हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार कर रहे थे ना। और अपन पिछली क्लास के अंदर याद है अपन ने माघ पूर्णिमा किया था। और माघ पूर्णिमा बोले तो बेणेश्वर धाम मेला किया था। ठीक है, आज आगे बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, अपन ने पहली क्लास में बात की थी कि कोई भी जो महा होता है हिंदू धर्म के अंदर, जैसे चैत्र चैत्र बैसाख वाले ये जो महा होते हैं, ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहे थे। ठीक है, उसको बाद पूर्णिमा पर, पूर्णिमा वाला जो दिन होता है वो अंतिम दिन होता है। तो अभी अपना जो लास्ट क्लास के अंदर जिसकी बात की थी बेणेश्वर धाम मेले की, जिनको अपन आदिवासियों का कुंभ का मेला बोलते हैं, वो माघ पूर्णिमा को भरता है। यानी माघ पूर्णिमा को भर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि माघ महीना पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब अगला महीना शुरू होगा, और अगला महीना है कौन सा, फाल्गुन। फाल्गुन, ठीक है। और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को एक प्रमुख त्योहार आता है अपना। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, ठीक है। और यदि बात करें तो महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है करौली के अंदर। ठीक है, महाशिवरात्रि पशु मेला। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे थे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी की। और कृष्ण त्रयोदशी के दिन एक प्रमुख त्योहार आता है अपना कौन सा, महाशिवरात्रि। भगवान जो महादेव जी हैं, भगवान शिव है और माता पार्वती है, उनका विवाह हुआ था इस दिन। तो भगवान शिव जो है उसका राजस्थान के अंदर भी एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ऐसा मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है। और 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो बहुत अधिक पर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि शिवलिंग से संबंधित 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर है भारत का, तो वो शिवाड़ के अंदर है। ये याद रखना, शिवाड़ है ना। और ये जो शिवाड़ पड़ता है ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और शिवाड़ के अंदर जो मंदिर है जिसको अपन 12वां ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, वो घुश्मेश्वर महादेव है। घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर यहाँ पर प्रमुख मेला भरता है। और अभी मैंने बताया प्रमुख मेला इस वजह से बोला माना जाता है क्योंकि ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है, 12वां। कौन सा ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो ये याद रखना है। वापस सुनना, माघ पूर्णिमा के बाद अगला महीना शुरू हो रहा है फाल्गुन का। और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन एक प्रमुख त्योहार आ रहा है अपना कौन सा, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो इसलिए मनाते हैं कि इस दिन भगवान जो शिव है और माता पार्वती है उनके दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में अपन कौन सा त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि का। ठीक है, और महाशिवरात्रि के दिन जितने भी अपने भगवान शिव के मंदिर हैं उनके अंदर मेले भरते हैं प्रमुख। और एक मेला ये याद रखना है, महाशिवरात्रि पशु मेला कौन सा है, करौली का है। और राजस्थान के अंदर भगवान शिव का एक 12वां ज्योतिर्लिंग है, वो शिवाड़ के अंदर है। और उस मंदिर का क्या नाम है, कुशमेश्वर महादेव मंदिर, शिवाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर है, शिवाड़ के अंदर। ठीक है, मंदिर का नाम घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कहां पर है, शिवाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया
को एक प्रमुख त्योहार आ रहा है, ठीक है, और इसको अपन कई बार बोलते हैं अबूझ सावा, जिसको बोलते हैं फुलेरा दूज। क्या रहा है भाई? फुलेरा दूज, इसको अबूझ सावा ना, कि पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन बिना मुहूर्त के क्या कर सकते हैं, शादियां कर सकते हैं। 3-4 अपने हिंदू धर्म के अंदर अबूझ सावे होते हैं, जहां पर मतलब कई लोगों को क्या होता है, जन्म कुंडली आपस में मिलती नहीं, तो शादी विवाह की फिक्स मुहूर्त नहीं निकल पाता है, तो इस दिन वो क्या करते हैं, विवाह करते हैं, ठीक है। तो फुलेरा दूज क्या है? अबूझ सावा, ठीक है। अब एक प्रमुख त्योहार हो रहा है, और वो आ रहा है अपना फाल्गुन पूर्णिमा को, इसको सुनना है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। फाल्गुन पूर्णिमा बोले तो होली का दहन है, ये याद रखना है भाई, होली का दहन है, ठीक है। अपन कहानियां सुनते हैं कि असुर राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र हुआ करते थे प्रहलाद, ठीक है। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया है और प्रजा से कहता है आप मेरी पूजा करो, ठीक है। लेकिन स्वयं का जो पुत्र है वो भगवान विष्णु को मानता है, ठीक है, उसकी पूजा करता है, काफी समझाया गया, ठीक है। तो फिर बाद में हिरण्यकश्यप सोचता है चलो इसकी हत्या ही करवा देते हैं, तो काफी बार मारने का प्रयास किया गया, हर बार बच जाते हैं, ठीक है। एक बार उसकी बहन आई, ठीक है, नाम हुआ करता था इली, क्या नाम था? इली, ठीक है। इन्होंने कहते हिरण्यकश्यप से कहा कि भाई मेरे को वरदान प्राप्त है कि मैं यदि विशेष वेशभूषा हुआ करती थी उसके पास, वो पहन कर यदि अग्नि में बैठूं तो मेरे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करती है कि प्रहलाद को गोदी के अंदर लेकर और कहते जलती हुई अग्नि के अंदर बैठ जाती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस दिन कहते हैं कि होली का तो जो इली है वो तो जल जाती है और प्रहलाद है वो बच जाते हैं, ठीक है। वही है कि भाई जितनी भी बुराई है उसका एक ना एक दिन अंत होता है, और बाद में नरसिंह का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का क्या कर दिया था? वध कर दिया था, ठीक है। उसकी मृत्यु यानी उसको एक प्रकार से उसकी मृत्यु कर दी, वध कर दिया गया था उसका, ठीक है, और प्रहलाद को बचा लिया गया था, ठीक है। तो ये जो होली का जो जल गई थी ना, जिसका अपन बात कर रहे थे इली, तो उसी के उपलक्ष्य में अपन मनाते हैं कौन सा त्योहार? होली का दहन, ठीक है। अब सुनना, अभी मैंने बताया कि होली का दहन हो गया, ठीक है, ये अपना प्रमुख त्योहार है। अगले दिन अपन मनाते हैं रंगों का त्योहार, इसको सुनना है एक बार। अगला दिन बोले तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ठीक है। अगला महीना शुरू हो गया है, जिसको अपन मनाते हैं दुल्हनडी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? रंगों का त्योहार, ठीक है, ये याद रखना है। रंगों का क्या बोलते हैं? त्योहार। अब वापस सुनना, अभी अपन ने बात की थी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब सुनना, इली का जो मंगेतर है, इसकी सगाई हो चुकी थी, इसका मंगेतर हुआ करता था इलोजी, क्या नाम था? इलोजी। इन दोनों की शादी होने वाली थी, ठीक है। इधर कहते हैं कि इलोजी की बारात निकल रही है, ठीक है, तो अपन पढ़ते भी हैं कि इलोजी की सवारी यानी बारात कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर। अभी मैं लिखूंगा, सुनना। तो कहते हैं कि जब इलोजी को पता लगा कि अपनी इली जल के भस्म हो गई है, ठीक है, तो इलोजी ने क्या कर लिया? वैराग्य धारण कर लिया। इन्होंने कहते हैं फिर बाद में शादी वादी नहीं की, जीवन भर कमारे रहे, वैराग्य धारण कर लिया इन्होंने, वैराग्य धारण कर लिया, ठीक है। और इसी वजह से इलोजी को छेड़छाड़ का देवता बोलते हैं अपन। छेड़छाड़ का देवता, देवता पढ़ेंगे लोग, देवता पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी दोबारा, ठीक है। और आज भी मारवाड़ के अंदर जितने भी कुंवारे होते हैं जो वैराग्य धारण कर लेते हैं, उनको यानी कि गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? उनको इलोजी, ठीक है। तो इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, और जो इली की, जहां पर इली जल के भस्म हुई थी, उसकी जो चिता की इनकी जो उसकी अग्नि के अंदर जल के भस्म हुई, तो उसकी जो राख है वो अपने शरीर के ऊपर मल लेता है इलोजी, और जीवन भर क्या रहते हैं? कुंवारे रहते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे दिन अब अपन रंगों का त्योहार मना रहे हैं, ठीक है। और दूसरे दिन जब रंगों का त्योहार की बात आती है तो कई जगह की होली प्रसिद्ध है, ठीक है, वो याद रखनी है अपने को।
ठीक है। तो एक देखो, एक तो पत्थर मार होली है, तो ये याद रखनी है बाड़मेर की भाई। कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। ठीक है। और एक याद रखनी है लठमार होली। और लठमार जो होली है वो श्री महावीर जी, हिंडौन सिटी करौली। हिंडौन सिटी करौली। ठीक है, करौली। यहाँ की ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। और यदि बात करें तो एक कोड़ामार होली और है अपनी, कोड़ामार। ये तीन ज्यादा फेमस है। ये याद रखनी है। और ये है भिनाई की। ठीक है। और भी बहुत सारी है। ठीक है। देगची मार है, कपड़े फाड़ होली है। ठीक है, कपड़े फाड़ होली। और कपड़े फाड़ होली अजमेर की। ठीक है। देवर भाभी केकड़ी की। देवर भाभी। केकड़ी की। ठीक है। और एक स्थान और है ब्यावर, यहाँ की भी फेमस है। ठीक है। ये कई जगह की अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है। अभी देखो मैंने बताया था इलोजी किस दिन क्या निकाली जाती है, बारात निकाली जाती है, वो याद रखना बाड़मेर की। कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर की। वापस सुनना, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन यानी होली का दहन के अगले दिन और रंगों का त्योहार आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दुल्हंडी का त्योहार बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की होली खेली जाती है। ठीक है। और जो होली खेली जाती है, दो तीन याद रखनी है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। पत्थरमाल तो बाड़मेर की है। ठीक है। और लठमार होली श्री महावीर जी हिंडौन सिटी करौली है। कोड़ामार भिराय है। कपड़े फाड़ा अपने अजमेर की है। और देवर भाभी केकड़ी और ब्यावर की है। ठीक है, ये याद रखनी है। दो तीन चीजें और याद रखनी है, अब आगे सुनना है। देखो, इसी समय एक मेला भरता है, फूल डोल मेला। ठीक है, शाहपुरा। ठीक है। और ये याद रखना है, ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय संबंधित है, राम स्नेही संप्रदाय से। तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित एक प्रसिद्ध मेला, या एक कई दिन तक चलता है यदि बात करें तो इसकी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है, ये याद रखना है। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा भी कहां पर है, शाहपुरा में है। ठीक है, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं ये। ठीक है। और शाहपुरा के अंदर काफी फेमस है ये। ठीक है, प्रमुख गद्दी है यहाँ की। और यहाँ पर फूलडोल क्या भरता है, मेला भरता है। ठीक है, ये याद रखना है। बहुत हर एग्जाम में ज्यादातर ये प्रश्न पूछा गया, फूलडोल मेला किससे संबंधित है, फूलडोल मेला राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। भरता कहाँ पर है, शाहपुरा के अंदर भरता है। ठीक है, कब भरता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक भरता है। ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, ब्यावर के अंदर बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी। ब्यावर। ठीक है। और जो बादशाह बनाया जाता है ना, ये याद रखना है भाई। और ये बादशाह बनाया जाता है किसको, टोडरमल को। ठीक है, कि कहते हैं कि एक बार अकबर जब अजमेर दरगाह की यात्रा पर आया तो उसके पास जो पैसे हैं वो खर्च हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो टोडरमल ने उनके लिए कुछ पैसों की व्यवस्था कराई थी। तो बाद में कहते हैं कि अकबर ने उन्हें एक दिन का बादशाह बनाया था। तो उसी के लिए
यादगार के अंदर बादशाह की क्या निकाली जाती है, सवारी। और बादशाह किसे बनाया जाता है ये याद रखना, अकबर नहीं है ना बीरबल है, कौन है, टोडरमल, ठीक है। और बाकायदा सवारी निकाली जाती है और सवारी के आगे आगे एक व्यक्ति को बीरबल बना दिया जाता है। वो बीरबल जो है वो डांस करता है। और ये याद रखना है यहाँ पर इस समय दो डांस ज्यादा फेमस हैं, एक तो मयूर नृत्य, ठीक है। और कहते हैं कि जब ये लोग कहते हैं कि जब सवारी निकालते हैं तो भैरव मंदिर जाते हैं, और भैरव मंदिर जब जाते हैं तो भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए भैरव नृत्य किया जाता है, शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये दोनों जो नृत्य हैं ये क्षेत्रीय नृत्य हैं, और याद रखना दोनों कहाँ पर फेमस हैं भाई, ब्यावर के, ठीक है, ये याद रखना। वापस से सुना, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर के अंदर बादशाह की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। और बादशाह बनाया जाता है किसको, टोडरमल को निकाला बनाया जाता है। और यहाँ पर मयूर नृत्य और कौन सा नृत्य किया जाता है, भैरव नृत्य किया जाता है, ठीक है। एक दो चीजें और हैं वो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एक लोकनाट्य आता है सवारी, सवारी लोकनाट्य, ये भी इसी समय आता है भाई, ठीक है, सांगोद के अंदर, ठीक है। या फिर अपन इसको बोलते हैं नहान महोत्सव, इसी को बोलते हैं भाई, है ना। और ये कोटा के अंदर तो याद रखना इस समय क्या होता है कि जैसे नव दुर्गा की पूजा करते हैं ना, वैसे ही कहते हैं कि नौ जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी यहाँ पर सवारी निकाली जाती है, उनको एक प्रकार से नव दुर्गा का रूप दिया जाता है, जैसे छोटी छोटी बच्चियों को नव दुर्गा बना दिया जाता है वैसे ही। तो वो सवारी लोकनाट्य है, उनकी सवारी निकाली जाती है यहाँ पर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, नहान महोत्सव बोलते हैं। अपने जयपुर के अंदर एक इसी समय एक प्रसिद्ध महोत्सव और मनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं जन्म मरण और परण का त्योहार। जन्म मरण और परण का त्योहार, ठीक है। सिंपल सी बात है, जीवन की तीन प्रमुख घटनाएं, ये जयपुर का याद रखने की। जयपुर का देखो, व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है। अब जन्म हुआ है व्यक्ति की तो उसका एक प्रमुख काम होगा शादी, परण बोले तो विवाह, और फिर वो उसका क्या होता है मृत्यु। तो कहते हैं कि एक ही जीवन के अंदर तीन प्रमुख घटनाओं को दिखाया जाता है, एक बच्चे का जन्म दिखाया जाता है, ठीक है, फिर उसकी शादियां दिखाई जाती है, और उसके बाद उसकी क्या दिखाई जाती है, अर्थी, ठीक है। तो यानी बच्चे का जन्म हो रहा है, उसका विवाह और अर्थी, ये तीनों चीजों का जो त्योहार है वो अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का, ठीक है। वापस सुनना, तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ये चीजें। फाल्गुन पूर्णिमा को अपन प्रमुख त्योहार मना रहे थे, होली। इस दिन कहते हैं कि पहला तो बच जाता है और कौन जल जाती है, होलिका जल जाती है, ठीक है। तो इसी को अपन होलिका दहन बोलते हैं। और होलिका का नाम याद रखना है, क्या नाम था, इली। मंगेतर थे, क्या नाम था, इलोजी, ठीक है। उनकी सवारी निकाल जाती है, इलोजी की बारात कहाँ निकाल जाती है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। वैराग्य धारण कर लेते हैं। उसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का त्योहार आता है, कौन सा, दुल्हंडी का। कई प्रकार की जो होली है वो अपन ने याद रखनी है, पत्थर मार, लठ मार, कोड़ा मार होली, ठीक है, कपड़े फाड़ होली, देवर भाभी होली, ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक प्रमुख चीजें बताई थी, फूलडोल मेला इसी समय आता है, चैत्र माह के अंदर ही। और फूलडोल मेला शाहपुरा का, कौन से संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। उसके बाद बादशाह की सवारी, और दो नृत्य क्षेत्रीय याद रखने, क्षेत्रीय नृत्य हैं दोनों, और मयूर और भैरव। डायरेक्ट पूछ सकता है, मयूर नृत्य कहाँ का फेमस है, ब्यावर का, ठीक है। और भैरव नृत्य भी कहाँ का फेमस है, ब्यावर का। कब किए जाते हैं, ज्यादा फेमस कब है, ये है अपने बादशाह की जब सवारी निकाली जाती है, कहां पर, ब्यावर के अंदर। बादशाह किसे बनाया गया था, टोडरमल को, ठीक है। और उसके बाद सवारी महोत्सव, या फिर सवारी लोकनाट्य या नहान महोत्सव सांगोद कोटा का फेमस था। और जन्म परण मरण का त्योहार जो था वो अपने जयपुर का फेमस था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, होली जो होती है उसके 7 दिन बाद, ठीक है, एक प्रमुख त्योहार आता है जिसको अपन बोलते हैं शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी,
को अपन एक प्रमुख त्योहार मनाते हैं, शीतला अष्टमी का त्योहार। ठीक है, और शीतला माता का जो इस समय मेला भरता है, ये याद रखना है भाई, शीतला माता का मेला। ठीक है, और ये याद रखना है, सील डूंगरी है अपने, ठीक है, और सील डूंगरी कहां पर, चाकसू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये मेला भरता है शीतला माता का। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैलगाड़ियों को बाकायदा सजा सवर के लाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलगाड़ियों का मेला भी बोलते हैं। बैलगाड़ियों का मेला। ठीक है, और गांव की यदि भाषा में यदि बात की जाए, ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं रांदा पुआ बाशियाड़ा। ठीक है, ये याद रखना है। बाशियाड़ा। ठीक है, ये याद रखना है। शीतला माता अपन जब लोग देवियां पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। ठीक है, इसको अपन एक प्रकार से चेचक की देवी बोलते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों की जो संरक्षिका देवी है वो बोलते हैं। इसका जो मुख्य जो वाहन होता है वो गधा होता है, पुजारी जो होता है वो क्या होता है, कुम्हार होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो वापस सुनते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार, शीतला अष्टमी का, शीतला माता का मेला भरता है अपने कहां पर, चाकसू के अंदर। एक मेला और याद रखना है, ठीक है, वो काफी पर पूछा गया, कागा के अंदर, ये जोधपुर के अंदर पड़ता है, मंडोर जोधपुर में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो दो जगह ज्यादा फेमस है, एक तो चाकसू के अंदर और एक कहां पर, कागा जोधपुर के अंदर। ठीक है, और मैंने बताया कि परिवार जो जन लोग होते हैं वो बाकायदा बैलगाड़ियों को सजा सवार कर इस मेले के अंदर लाते हैं, तो इस मेले को अपन क्या बोलते हैं, बैलगाड़ियों का मेला बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो, यहीं पर सुनना है आगे। इसी समय एक त्योहार और आता है जिसको अपन बोलते हैं गुड़ला का त्योहार। ठीक है, और गुड़ला के यदि त्योहार की यदि बात करें तो दो चीजें याद रखनी है, कब से कब तक, शीतला अष्टमी से गणगौर तक, शीतला अष्टमी से गणगौर तक। ठीक है, अब बात आती है शीतला अष्टमी कब आती है, तो अभी अपन ने बात की थी चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, और फिर बात की थी गणगौर, तो गणगौर की तो अपन ने पहले दिन बात कर ली थी कि अपने त्योहारों की शुरुआत तीज से की थी। ठीक है, समापन किया था गणगौर पर किया था अपन ने, तो गणगौर आती है वही चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, मारवाड़ की कहानियां हैं कि राव सातल के काल की घटनाएं थी, कि राव सातल के काल में कहते हैं कि जो अपने मल्लू खां हुआ करते थे, उनके एक सूबेदार हुआ करते थे गुड़ले खां, उन्होंने कहते हैं कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया था। अब अपहरण किया तो कहते हैं सातल देव ने खींची चौहानों की मदद से उस पर आक्रमण किया, उन महिलाओं को तो छुड़ा लिया लेकिन बाकायदा घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गुड़ले खां का जो सर काट कर कहते हैं महिलाओं ने बाकायदा उसका एक प्रकार से उसका जो शीश था, सर था, उसके अंदर भी कहते हैं कि जो भी सामान उनको मिला उससे क्या कर दिए थे, छेद ही छेद कर दिए थे। तो राव सातल की वीरता को याद करने के लिए और उसके लिए कहते हैं कि राव सातल की एक रानी हुआ करती थी, उन्होंने कहते हैं कि ये त्योहार शुरू किया था जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुड़ला का त्योहार। आज भी महिलाएं क्या करती है, अपने सिर के ऊपर मटका रखती है, छिद्रित मटका। कैसा मटका, छिद्रित, छिद्रित मटका। ठीक है, और उसमें दीपक जलाती हैं और सर के ऊपर रखती हैं और नृत्य करती हैं, कौन सा, गुड़ला नृत्य। ठीक है, महिलाओं के सम्मान का भाव निहित होता है कौन से नृत्य में, गुड़ला नृत्य में। ठीक है,
और कहते हैं कि जब ये नृत्य करती हैं तो बाकायदा एक घर से दूसरे घर जाती हैं, और फिर अंतिम दिन जो होता है उस दिन ये कहते हैं कि जो वो होता है, जो मटका होता है छिद्रित, उसको क्या कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार पूछ सकता है कि घुड़ला का त्योहार, तो ये याद रखना मारवाड़ के अंदर कहां पर मनाया जा रहा है, मारवाड़ के अंदर ये त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक दो चीजें और याद रखनी है। आगे आगे जो प्रमुख तिथि आती है वो आती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, इसके दिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं अपने लिए। ठीक है, एक तो याद रखना कि इस समय हिंदू जो धर्म है वो अपना नववर्ष का त्योहार मनाता है। क्या मनाते हैं अपन, नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, दूसरा यदि बात करें तो इस समय वासंतीय नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। नवरात्रा, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नववर्ष के बारे में अपन ने पहले ही बात की थी कि हिंदू धर्म अपना नववर्ष जो होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाता है। कब मनाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। ठीक है, और नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, बसंत ऋतु है तो कौन से नवरात्रे आएंगे, वासंतीय नवरात्रे आएंगे। ठीक है, दो तीन चीजें और याद रखनी है इस समय। देखो इसी समय 57 ईसा पूर्व एक संवत शुरू हुआ था जिसको अपन बोलते हैं विक्रमी संवत, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, सबसे पहला इसी समय 78 ईस्वी में एक नया संवत शुरू हुआ था, शक संवत। और ये याद रखना है भाई, अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है ना वो इसी पर आधारित है, शक संवत। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इस दिन क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, और ऐसी मान्यताएं हैं कि इस समय जो एक तो हुआ करते थे भगवान राम, ठीक है, और एक हुआ करते थे युधिष्ठिर, का राज्याभिषेक किया गया था इसी दिन। ठीक है, और सिंधी जो समाज है वो झूलेलाल जयंती मनाता है ना। झूलेलाल जी जो है, जो वरुण के अवतार माने जाते हैं, चेटीचंड जिसको बोलते हैं अपन, चेटीचंद जो त्योहार है, झूलेलाल जयंती मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और एक और याद रहे, आरएसएस की स्थापना। एक चीज और याद रखनी है, अपने हिस्ट्री के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जब एकीकरण किया गया तो प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण होता है। ठीक है, फिर पूर्व राजस्थान का निर्माण होता है, फिर संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है, और फिर वृहत राजस्थान का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब वृहत राजस्थान का जब निर्माण हुआ तो एक तिथि निश्चित की गई थी। ठीक है, 30 मार्च 1949। वृहत राजस्थान, तीस मार्च 1949, ये याद रखना है। लेकिन ये तिथि जो है ना, डेट है, उस हिसाब से नहीं हुआ था। वल्लभ भाई पटेल जब उदयपुर की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम अब वृहत राजस्थान का निर्माण करेंगे। सभी शासकों से बातें हो चुकी हैं, सभी जो शासक हैं वो तैयार हो गए इसके लिए कि हम सभी शामिल होने के लिए क्या है, तैयार हैं।
अब सभी शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो बोले तिथि घोषित निश्चित करते हैं। तो तिथि की जब बात आई तो सभी जितने भी लोग थे उन्होंने कहा चलो हिंदू धर्म की अपन शुरुआत करते हैं ना, वो नववर्ष से करते हैं, तो अपन नववर्ष वाले दिन ही क्या करेंगे, वृहत राजस्थान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि उस समय जो नववर्ष आया ना वो 30 मार्च को आया था। वैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि अपना जो नववर्ष है वो आता है ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, और पहली क्लास में मैंने बात की थी कि अपना जो विक्रमी जो संवत है वो 57 साल आगे चलता है। ठीक है, जो अपना ईस्वी सन है उससे, तो 1949 के अंदर यदि अपन 57 साल आगे है तो 57 प्लस कर देंगे तो 2006। यदि सिंपल भाषा में यदि बात की जाए तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006 को वृहत राजस्थान का क्या किया गया था, निर्माण। ठीक है, ये 3-4 घटनाएं हैं, याद रखनी है। वापस सुनो, देखो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू धर्म अपना नववर्ष का त्योहार मनाता है। ठीक है, और इसी समय नवरात्रे शुरू होते हैं, बसंत ऋतु होती है, और बसंत ऋतु होती है तो वह कौन से नवरात्रे, वासंती है। ठीक है, मैंने एक क्लास में पहले ही बता दिया गया था कि 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। ठीक है, प्रकट जो होते हैं वो अपने एक बसंत ऋतु में आते हैं, एक शरद ऋतु में आते हैं। शरद ऋतु आश्विन माह में आती है और ये चैत्र में आती है। ठीक है, और गुप्त नवरात्रे हैं वो माघ और उसके अंदर आषाढ़ के अंदर, ये बता दिए गए थे पहले। चारों के चारों नवरात्रा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी के बीच आते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसी समय 57 ईसा पूर्व कौन सी संवत शुरू हुई थी, विक्रमी संवत, यानी कि अपन ने ईस्वी सन से अपना जो विक्रमी संवत है। ठीक है, और अपने मेले और त्योहार भी किस पे आधारित है, विक्रमी संवत पर, तो अपन 57 साल उनसे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, बाद में कहते हैं कि शक जो शासक हुए थे कनिष्क, उन्होंने एक 78 ईस्वी में एक नया संवत शुरू किया गया था, जो कौन सा संवत था, शक संवत। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि राष्ट्रीय पंचांग कौन से संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर। ऐसी मान्यताएं हैं कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की वो भी इसी समय की थी। राम और युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक है वो भी इसी समय किया गया था। ठीक है, सिंधी समाज जो है वो झूलेलाल इस समय जयंती मनाता है, जिसको अपन चेटी चंड का त्योहार बोलते हैं। और झूलेलाल जी को अपने जो हिंदू धर्म है उनमें वरुण का क्या माना जाता है, देवता माना जाता है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न इंडियन हिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, और आरएसएस की स्थापना हुई थी, और ये याद रखना है। ये वैसे हिस्ट्री का प्रश्न है, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन यदि पूछा जा सकता है कभी भी कि वो डायरेक्ट पूछ सकता है वृहत राजस्थान का निर्माण कब किया गया। ठीक है, और वो 30 मार्च 1949 नहीं देके ये डेट दे सकता है अपनी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2006। अब बताओ। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि भाई अपना जो विक्रमी संवत है वो कितने साल आगे चलता है, 57 साल आगे चलता है। किससे 57 साल, ईस्वी सन से। तो 1949 की बात हो रही थी, 1949 में जब अपन क्या जोड़ेंगे 57, तो कितने आएंगे, 2006। ठीक है, पहली क्लास में ये चर्चा हो चुकी थी अपने। ठीक है, अब एक प्रमुख त्योहार आता है अपना चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, और फेमस त्योहार है बहुत ज्यादा, इसको अपन बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं, गणगौर का त्योहार। ठीक है, और पहली क्लास में अपन ने बात की थी कि इस दिन त्योहारों का क्या होता है, समापन होता है। ठीक है, तो अब देखो 2-3 चीजें हैं। अपन ने पहली क्लास में बात की थी कि त्योहारों की शुरुआत तीज से हो रही थी, और छोटी तीज कहाँ की फेमस थी, जयपुर की। वैसे गणगौर की भी कहाँ की फेमस है भाई, जयपुर की। ठीक है, लेकिन यदि स्पेशल पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया, तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड बहुत अत्यधिक समय तक पॉलिटिकल एजेंट बने रहे थे अपने, कहाँ के, उदयपुर के। तो उन्होंने कौन सी गणगौर का वर्णन किया था, उदयपुर की गणगौर का क्या किया था, वर्णन किया था। ठीक है, अब देखो गणगौर का त्योहार, गण प्लस गौर यानी शिव और पार्वती जो माता है, ठीक है, उनकी क्या की जाती है, पूजा। बाकायदा क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। ठीक है, तो सवारी निकाल रहे हैं किस दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन क्या निकाली जा रही है, सवारी निकाली जा रही है। ठीक है, और यदि बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर जो
सर्वाधिक लोकगीत जो है ना वो इसी दिन गाए जाते हैं, ये याद रखना है। ऐसे सर्वाधिक लोकगीत, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लोकगीतों का जो त्योहार है, लोकगीतों का त्योहार वो कौन सा है? तो लोकगीतों का सर्वाधिक जो लोकगीत है वो किस पे गाए जाते हैं? गणगौर पर। ठीक है। और एक वो चीज और याद रखना, आपने अभी पीछे ही बात की थी कि घुड़ला का त्योहार भी इस दिन क्या हो रहा था? समापन। ठीक है। तो ये याद रखना है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार भी कौन सा? गणगौर। ठीक है। इसी समय एक ये याद रखना है, एक फेमस लोकगीत गाया जाता है गिंदोली। गणगौर पर सर्वाधिक जो प्रसिद्ध लोकगीत है, गणगौर का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत। ठीक है। ये अपने राजस्थान है, राजस्थान के अंदर यदि कहानियां नहीं हो, ठीक है, तो एक दूसरे से कहानियों को कनेक्ट कर दिया जाता है। कहानी है कि मारवाड़ के शासक हुआ करते थे मल्लीनाथ, जिसको अपन लोग देवता के रूप में पूजते हैं। पहले वो शासक हुआ करते थे मारवाड़ के, उनका एक पुत्र हुआ करता था जगमाल। और जगमाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब युद्ध का बड़ा शौकीन हुआ करता था, लड़ाई झगड़े करता रहता था। और यदि कहीं कोई बाहर नहीं मिले तो घर वालों से लड़ाई कर लेता था। कहते एक बार तो अपने चाचा जी के साथ उसने लड़ाई कर ली थी। तो वह क्या कि एक बार क्या हुआ कि गुजरात की एक सेना आई हुई थी, और गुजरात की जो सेना मुस्लिम शासक हुआ करते थे उन्होंने कहते हैं कि मारवाड़ की कुछ महिलाओं का क्या कर लिया, ऐसे अपहरण कर लिया। तो मल्लीनाथ जी सेना लेकर जब वहां की जो प्रजा ने बाकायदा मल्लीनाथ से शिकायत की, तो मल्लीनाथ जी अपनी सेना लेकर जा रहे थे। और सेना लेकर जब तैयारी कर रहे थे तो कहते जगमाल जी आते हैं कि पापा जी आज किधर जा रहे हो? हैं? तो मल्लीनाथ जी ने उनको बताया जगमाल को कि भाई आप तो लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहते हो, प्रजा की चिंता नहीं करते हो। तो उनको जब ये कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा पापा जी मैं जाऊंगा वहां पर। अब मल्लीनाथ को दिक्कत ये नहीं है कि जाएगा, मल्लीनाथ को दिक्कत है कि जहां से जाएगा अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़े और करता जाएगा, पता नहीं वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो बाकायदा उसको सही ढंग से समझाया गया कि वही जाना है। तो अपने दो कुछ साथियों को लेकर, और कहते हैं मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो लेकर, और उनके व्यापारी बनकर जब वो गुजरात गए तो पता लगा कि वहां की जो राजकुमारी है उनकी दासियां बना दिया गया, उनको नौकरानी बना दिया गया, उन महिलाओं को, राजस्थान वालों को। तो कहते हैं बाकायदा गुप्त सूत्रों से पता लगा कि जो राजकुमारी है वो एक फिक्स दिन कहते पीर बाबा की दरगाह पे जाती है। तो दरगाह पे जब गई तो कहते उसका क्या कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। उस राजकुमारी का नाम था क्या? गिंदोली। और कहते हैं कि राजस्थान की जो महिलाएं थी उनको भी वापस लाया गया। और गिंदोली जब कहते हैं मारवाड़ लाया गया गिंदोली को जगमाल के द्वारा, तो गिंदोली को जगमाल से बाकायदा मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाती है। तो कहते हैं उसी के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? गिंदोली के। कब गाए जाते हैं? गणगौर। ये याद रखना है। ठीक है। तो गिंदोली का जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है? गणगौर पर गाया जाता है। ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है कि भाई इस समय जो विवाहित महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो अपने लिए तो सुयोग्य वर की कामना करती हैं, सुयोग्य वर। ठीक है। और भाई के लिए अच्छी भाभी, यानी सब कुछ घर में होना चाहिए। अच्छी भाभी भी मिले और अच्छा क्या मिले? पति भी मिले। उसकी क्या करती हैं? कामनाएं करती है। ठीक है। ये याद रखने हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि दो रियासतें हुआ करती थी। एक तो थी बीकानेर और एक थी जैसलमेर। हर जगह गणगौर की सवारी निकलती है राजस्थान में। ठीक है। बीकानेर में गणगौर की सवारी निकाली गई। ठीक है। ईसर और गवर की सवारी, जिसको अपन बोल सकते हैं ईसर प्लस गवर। ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये सवारी निकाली गई तो बीकानेर वाले जो रियासत वाले लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। और आक्रमण जब किया
तो बाकायदा क्या होता, पहले जब सवारी निकाली जाती तो उसका श्रृंगार किया जाता था। ठीक है, तो वो आए तो थे गौर माता, गौरी माता को उठाने, भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उठा के ले गए किसको, भगवान शिव को उठा के ले गए। उसके गले पे तो क्या है, सांपों की मालाएं रहती थी, तो उसको उठा के ले गए। तो उसके बाद जैसलमेर के अंदर एक परंपरा चल गई कि वो जब गणगौर का त्योहार मनाते हैं तो वो केवल किसकी सवारी निकालते हैं, गवर की, ये याद रखना, केवल गवर की सवारी। और गवर की सवारी भी कहां पर, जैसलमेर में। और कब निकालते हैं, चतुर्थी के दिन, यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। किसकी सवारी, गवर माता की क्या निकालते हैं, सवारी। आज भी इसी परंपरा का पालन करते हैं वो लोग। और वो कहते हैं भाई हमारे ईश्वर जी तो है नहीं, बीकानेर वाले उठा के ले गए। और बीकानेर में कहते हैं बीकानेर वाले वो है, वो भी किसकी सवारी निकालते हैं, ईश्वर की। अपने को ये वाली याद रखनी है, जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और केवल किसकी सवारी निकालते हैं, गवर की। क्योंकि तृतीया वाले दिन आक्रमण कर दिया, तो अगले दिन उन्होंने केवल किसकी सवारी निकाली थी, गवर माता की। ठीक है, ये याद रखनी है। और एक जो काफी पर आप पूछने लग गए हैं बहुत सारे, एक तो होती है चूंदड़ी गणगौर। और चूंदड़ी गणगौर का जो त्योहार है ना, ये याद रखना है भाई, ये अपने श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। ठीक है, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुलाबी गणगौर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है भाई, ये कब, चैत्र शुक्ल और पंचमी को। ठीक है, ये तीन चीजें। ठीक है, वापस सुनो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष का त्योहार आ रहा था, साथ में अपने नवरात्रा शुरू हो गए थे। नवरात्रा शुरू हो रहे कौन से, वासंती तृतीया के दिन गणगौर का त्योहार मनाया था। ईश्वर और गौर गणगौर जो गवर माता उनकी सवारी निकालती है, सर्वाधिक जो फेमस है वो कहाँ की, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। और जब जयपुर की प्रसिद्ध है तो चतुर्थी के दिन जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है केवल किसकी सवारी, गवर माता की। क्योंकि बीकानेर वाले उनके किसको उठा के ले गए थे, ईश्वर जी को। चुंदड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर जो है वो कहाँ की, श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा की, कब, पंचमी को। ठीक है, यानी तृतीया चतुर्थी और पंचमी। ठीक है, अब देखो आगे, अभी मैंने बताया अपने नवरात्रे चल रहे हैं, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी और चैत्र शुक्ल अष्टमी को एक प्रमुख त्योहार आता है, जिसको अपन बोलते हैं दुर्गा अष्टमी या कैला देवी अष्टमी। ठीक है, और इस नव दुर्गा की पूजा, वही या दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है। और प्रसिद्ध मेला भरता है कैला देवी का मेला, का लक्खी मेला, ये याद रखना है भाई। लक्खी मेला भरता है भाई। ठीक है, कालीसील नदी है और करौली के अंदर, कहां पर भरता है, करौली के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नवमी को फिर अपनी रामनवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, और नवमी को अपनी क्या, रामनवमी। वो अपनी दूसरी नवमी थी, उसको अपन महानवमी बताया था। ठीक है, भगवान राम का जन्मदिन आता है। ठीक है, और इस दिन याद रखना कि तुलसीदास जी द्वारा जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। मानस की रचना शुरू की थी।
ठीक है, सीकर साइड जो काफी मेले भरते हैं इस दिन, ये याद रखनी है। चैत्र कृष्ण नवमी ये याद रखना है। चैत्र कृष्ण नवमी बोले तो रामनवमी, और रामनवमी के दिन अपन ने भगवान राम का जन्मदिन मनाया, और तुलसीदास जी ने इस दिन किसकी रचना शुरू की थी? रामचरितमानस की क्या की थी? रचना शुरू की थी। ठीक है, अब भगवान राम आ गए हैं तो अब हनुमान जी भी आएंगे अपने, तो चैत्र पूर्णिमा, और चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं अपन कौन सी जयंती? हनुमान जयंती। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, इस समय पीपा जयंती भी आती है भाई। कौन सी जयंती? संत पीपा जयंती। तो हनुमान जी के दो प्रसिद्ध मेले याद रखने हैं, एक तो सालासर के अंदर, सालासर चूरू, और एक मेहंदीपुर के अंदर, दौसा के अंदर। मेहंदीपुर, बालाजी, दौसा, ये दो मेले याद रखने हैं आपने को। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा बोले तो हनुमान जयंती, और हनुमान जयंती के दिन अपन क्या बोलते हैं? दो मेले प्रसिद्ध हो रहे हैं अपने, कौन से? एक तो सालासर के अंदर, और एक कहां पर? मेहंदीपुर बालाजी के अंदर। सालासर वाला जो है वो याद रखना कहां पर पड़ता है? चूरू के अंदर, जिसको अपन सालासर बालाजी बोलते हैं। ठीक है, और एक कहां पर है? मेहंदीपुर बालाजी, ये याद रखना है। ये जो सालासर के अंदर है ना, यानी अपन ने ज्यादातर जितने भी हनुमान जी की मूर्ति देखी है वो क्लीन शेव देखी है। ठीक है, तो ये दाढ़ी मूछ वाले हैं भाई, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान, एक घाणे गांव पाली में और है दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी, ये याद। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहां पर फेमस है? तो याद रखना है कहां पर है? सालासर चूरू के अंदर क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो चैत्र पूर्णिमा, बार बार बता रहा हूं, चैत्र पूर्णिमा बोले तो माह का अंतिम दिन। अब अगला माह शुरू होगा, और अगला माह जब शुरू हो रहा है तो याद रखना अगला माह है वैशाख, और वैशाख कृष्ण तृतीया को एक त्योहार आता है जिसको अपन बोलते हैं घींगा गवर। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं बेंतमार गणगौर, बेंतमार गणगौर। सुनना, अभी 15 दिन पहले ही चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन अपन ने एक त्योहार मनाया, कौन सा? गणगौर। महिलाओं के अंदर सर्वाधिक दो ही त्योहार फेमस है, दोनों अपने राजस्थान के हैं। ठीक है, एक तो तीज वाला, और वो कहाँ का फेमस है? जयपुर का। एक गणगौर, वो भी सर्वाधिक कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ठीक है, अब होता क्या है कि राज सिंह के काल की घटनाएं हैं, और राज सिंह के काल की घटनाएं ये है कि राज सिंह के काल में होता क्या है कि उसकी एक रानी हुआ करती थी जो जैसलमेर की हुआ करती थी, और रानी ने कहा कि अब की बार जो गणगौर का त्योहार है ना, वो अपन कहाँ मनाएंगे? जैसलमेर में। ठीक है, राजा लोग हुआ करते थे, उनको कहा कि आप गणगौर के अंदर, पीहर के अंदर आना। अब 15 दिन पहले, यानी गणगौर पे कब जाना है? चैत्र शुक्ल तृतीया वाले दिन। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि बारिश इस समय अचानक से आ गई तो नदी के अंदर बाढ़ आ गई, तो कहते हैं राज सिंह जी गए नहीं, और गए नहीं तो कहते हैं रानी रूठ जाती है, और रूठ गई तो कहते हैं कि बाद में उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई मेरा जो प्रमुख त्योहार है वो तो गणगौर का था, वो अपन ने मनाया नहीं। तो राज सिंह ने कहा गणगौर का त्योहार तो कभी भी मना लो, जब चाहोगे तब मना देंगे अपन। ठीक है, अब होता क्या है कि बाकायदा रानी ने बताया कि गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा पूरे के पूरे मेवाड़ के अंदर कहते हैं कि ढिंडोरा पीटा गया कि दोबारा गणगौर मनाई जाएगी। घींगा बोले तो जबरदस्ती, गवर बोले तो गौरी माता क्या की जाएगी? पूजा। ठीक है, तो जो वैशाख कृष्ण तृतीया को घींगा गवर का त्योहार जो मनाया गया वो अपने याद रखना है उदयपुर का, यानी शुरू कहां से हुआ था? उदयपुर में, लेकिन वर्तमान में फेमस हो गया बेतमार गणगौर के रूप में, कहां पर? जोधपुर में। ठीक है, और बेतमार गणगौर के रूप में तो होता क्या है कि वर्तमान के अंदर जो महिलाएं हैं वो जब गणगौर मनाने जाती हैं शाम को, इस समय वैशाख कृष्ण तृतीया को, तो विभिन्न वेशभूषाएं पहन की जाती हैं वो। ठीक है, जैसे कोई महात्मा गांधी बन गई, कोई सुभाष चंद्र बोस बन गया, कोई झांसी की रानी बन गई। वापस जब आती है ना, और जब वापस आती है तो जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते को चेंज करती है, वापस आती है। और रास्ते के अंदर ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि कोई लड़के मिलते हैं तो उनके वो बेंत मारती हैं, तो नाम पड़ गया इसका क्या? बेंतमार गणगौर। और राजस्थान में ऐसी कहानियां हैं
कि यदि किसी लड़के के बेत पड़ जाती है तो उसकी शादी क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ठीक है, और त्योहार याद रखने अपने को तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या वैशाख कृष्ण तृतीया को क्या मारी जा रही है, बेत मारी जा रही है। ठीक है, क्या होने वाली है, उसकी जल्द शादी होने वाली है, और जल्द शादी भी कितने दिन बाद, 15 दिन बाद, यानी बोले तो 15 दिन बाद अपना अबूझ उत्सव आ रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आखा तीज। ठीक है, अगला त्योहार देखो यही है, वैशाख शुक्ल तृतीया। और वैशाख शुक्ल तृतीया को एक प्रमुख त्योहार आ रहा है, अभी मैंने बताया कौन सा, आखा तीज। ये भी क्या है भाई, अबूझ सवा है। ठीक है, यानी पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया। ठीक है, यानी अबूझ सावा, ये याद रखना है भाई, अबूझ सावा याद रखना है। ठीक है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार आ रहा है, आखा तीज का त्योहार आ रहा है, और आखा तीज को अपन क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया, और इसी को क्या बोलते हैं, अबूझ सावा। यानी पंडित जी से बिना मुहूर्त निकलाए भी इस दिन क्या हो जाती है, शादियां। ठीक है, अबूझ सावे अपन ने एक तो फुलेरा दोज किया था। ठीक है, एक अपन ने कर लिया कौन सा, वैशाख शुक्ल तृतीया वाला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आखा तीज। ठीक है, अब एक प्रमुख त्योहार और आ रहा है, वैशाख पूर्णिमा को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को अपन बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, और ये अपन हर जगह आता है अपने, कि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ। ठीक है, उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और उनकी जो मृत्यु हुई, ठीक है, उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको जो एक प्रकार से, ठीक है, वो भी किस दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा बोले तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये याद रखना है। ठीक है, अब होता क्या है कि अपने लिए वैशाख पूर्णिमा और दूसरी तरह से और इंपॉर्टेंट है, 4-5 मेले फेमस है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा के मेले फेमस थे। ठीक है, वैसे ही अपने कौन से मेले फेमस है, वैशाख पूर्णिमा के। और वैशाख पूर्णिमा की जब मेलों की यदि बात करें तो सबसे पहले सुनना इसको, एक तो अपना आएगा बाण गंगा मेला भाई, बाण गंगा मेला, विराटनगर। कौन सा मेला है, बाणगंगा मेला। ठीक है, एक गेमती सागर, गेमती सागर पशु मेला। ठीक है, और ये आएगा अपना कहां पर, झालरा पाटन। कहां पर आएगा, झालरा पाटन। ठीक है, और ये तो अपन ने बात की थी कि मालवा के अंदर तो कौन सी नस्ल, मालवी नस्ल। एक अपना याद रखना, नक्की झील मेला, नक्की झील मेला, ये याद रखना है, किसका है भाई, कहां पर है, माउंट आबू। ठीक है, कहां पर है, माउंट आबू, ये याद रखना है। ठीक है, और यदि बात करें तो एक और है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मातृकुंडिया मेला, और ये तो याद रखना, ये कई जगह आएगा भाई मातृकुंडिया मेला, रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर, रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, भगवान परशुराम ने जब कहते हैं कि अपनी माता का एक प्रकार से हत्या कर दी थी तो उसके ऊपर पाप लग गया था, पाप धोने के लिए कहते हैं कि उन्होंने, कहते हैं कि कुंड बनाया था और उस कुंड के अंदर स्नान किया था, उसी को क्या बोलते हैं, मातृकुंडिया मेला। ठीक है, अपन जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपन मोतीलाल तेजावत द्वारा एक जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं जिसका नेतृत्व किया था, एक ही भील आंदोलन का। एक ही भील जो आंदोलन है वो, उसकी जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो मोतीलाल तेजावत ने कहां से की थी, मातृकुंडिया मेले से। ठीक है, और एक और याद रखना है भाई, गौतमेश्वर महादेव मंदिर, गौतमेश्वर महादेव जी का मेला, जी अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, अरनोद प्रताप। ठीक है, और ये याद रखना है कब है ये, और ये सारे के सारे हैं वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है,
तो पहला कौन सा था? बाणगंगा मेला, कहां पर है? विराटनगर के अंदर। और अगला था कौन सा? गोमती सागर पशु मेला, कहां पर? झालरापाटन, मालवी नस्ल के पशुओं के लिए। ठीक है, जैसे अपन ने कार्तिक पूर्णिमा को पढ़ा था ना, वही वाला दूसरा वाला ये वैशाख पूर्णिमा को आता है। नक्की झील मेला कहां पर? माउंट आबू। और मातृकुंडिया मेला कहां पर? राशमी गांव चित्तौड़ के अंदर। और गौतमेश्वर महादेव जी का जो मेला है वो कहां पर? हरनौद प्रतापगढ़ के अंदर। ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष अमावस्या आती है, ये याद रखनी है। वट वृक्ष अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या। एक चीज और याद रखनी है, वैशाख पूर्णिमा को ही भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे भाई। परमाणु जो परीक्षण है ना वो किए थे। ठीक है, और बाकायदा पहला जो परमाणु बम था उसका नाम ही था बुद्धा इस्माइल। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और पोखरण में हुए थे वो याद रखना है। और वो किस दिन हुए थे? वैशाख पूर्णिमा वाले दिन, बोले तो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। ठीक है, वापस सुनना अब आगे। ठीक है, अब आगे देखो बात करते हैं ज्येष्ठ अमावस्या। और ज्येष्ठ अमावस्या को एक प्रमुख त्योहार आ रहा है अपना, इसको अपन बोलते हैं वट वृक्ष अमावस्या। ठीक है, और इस समय यदि बात की जाए तो जो सहरिया जाति है उसका कुंभ का मेला भरता है। ठीक है, और वो जो नक्की झील मेला था वो कौन सी जाति का है? गरासिया जाति का। तो गरासिया जाति के जो लोग होते हैं अपने पूर्वजों की जो अस्थियों का विसर्जन भी कौन सी झील में करते हैं? नक्की झील के अंदर करते हैं। और ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष अमावस्या बोलते हैं। और इसी दिन कौन सी जाति का मेला भरता है? सहरिया जाति का क्या भरता है? मेला भरता है। ठीक है, अब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की बात करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को एक प्रमुख त्योहार आता है जिसको अपन बोलते हैं गंगा दशमी। गंगा दशमी। ठीक है, इसमें इस दिन कहते हैं कि जो गंगा जी है उसमें क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है। ठीक है, और गंगा दशमी का मेला कहाँ का फेमस है? भरतपुर का गंगा दशमी का मेला। गंगा दशमी का मेला कहाँ का फेमस है भाई? भरतपुर का। ठीक है, ये हो गया। ज्येष्ठ अमावस्या आ गई, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वट वृक्ष अमावस्या, सहरिया जाति का क्या था? कुंभ का मेला। और ज्येष्ठ शुक्ल सहरिया जाति, लिख देता हूं मैं, सहरिया जाति का मेला, जाति का कुंभ का मेला, सीताबाड़ी के अंदर कुंभ का मेला, सीताबाड़ी। ठीक है, दशमी आ गई अपनी। और दशमी के बाद अब फिर एक महत्वपूर्ण व्रत आता है जिसको अपन बोलते हैं निर्जला एकादशी का व्रत। ठीक है, वो भी ज्येष्ठ माह में। लिख देता हूं यहां पर, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, एकादशी इसको अपन क्या बोलते हैं? निर्जला एकादशी। इस दिन पानी में नहीं पीते हैं। ठीक है, और एक व्रत करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? निर्जला एकादशी। कहानियां चलती हैं कि 5 भाई जो पांडव हुआ करते थे वो एकादशी का व्रत किया करते थे। और एकादशी के व्रत अपने हिंदू धर्म के अंदर काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी कि एकादशी वाले दिन कहते हैं कि खाना नहीं खाते हैं। अब खाना नहीं खाते तो भीम को बड़ी दिक्कत होती थी, वो खाने बिना रह नहीं पाता था। तो वेद व्यास जी ने उनको समझाया है कि आप ऐसा करो, एक दिन व्रत कर लो साल में। ठीक है, और वो कौन सा? निर्जला एकादशी का। तो बाकी जितनी भी एकादशी है ना उसका पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब ये ज्येष्ठ माह भी समाप्त हो गया। अब आषाढ़ माह, और आषाढ़ माह के अंदर पहले तो याद रखने गुप्त नवरात्रा शुक्ल पक्ष में, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा। और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को प्रमुख त्योहार आ रहे हैं कौन से? गुप्त नवरात्रा। ठीक है, और ये अपन ने बात कर ली थी भाई। ठीक है, काफी बार आ चुका है। नवरात्रा बोले तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक। तो ये गुप्त है, आषाढ़ और माघ वाले हैं। ठीक है, और वो अपने आश्विन और चैत्र वाले थे। ठीक है, और नवमी को आती है बड़ला नवमी।
नवमी, ये भी वो है, क्या बोलते हैं जिसको, अबू सावा, आषाढ़ शुक्ल नवमी। भल्ला नवमी, भल्ला नवमी बोले तो अबूद सावा भाई, ठीक है, ये याद रखनी है, ठीक है। और फिर वही अपन जिसकी बात कर चुके हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी बोले तो देव सौमनी एकादशी, देव सौनी एकादशी, ठीक है। और फिर आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा बोले तो गुरु पूर्णिमा, लिख देता हूं मैं उसको भी, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ठीक है, ये याद रखना, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा कौन सा त्योहार, गुरु पूर्णिमा, ठीक है। और आषाढ़ के बाद आषाढ़ आ गया, फिर आएगा श्रावण। देखो अपन ने श्रावण माह से त्योहार शुरू किए थे, लेकिन श्रावण कृष्ण पंचमी को, ठीक है, प्रमुख त्योहार आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाग पंचमी, ठीक है। नाग देवता को इस दिन क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। नाग पंचमी का, कृष्ण पक्ष की पंचमी को, अब अपन ने बचपन से कहानियां सुनी है, ठीक है, कि नाग और नेवले की क्या होती थी, पूजा होती थी। अब नाग देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर किसको किसकी पूजा करेंगे अपन, ठीक है, नेवले की, ठीक है। तो अपन जिसको अपन बोलते हैं निडर नवमी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निडर नवमी, ठीक है। तो श्रावण कृष्ण नवमी, और श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला नवमी, इसको अपन क्या बोलते हैं, निडर नवमी भी बोलते हैं भाई, ये याद रखना है, ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। निडर नवमी, इस दिन किसकी किसकी होगी पूजा, नेवले की। और फिर लास्ट अपना जो त्योहार है वो आ रहा है अब श्रावण अमावस्या को, सावन महीना है, और सावन महीना तो बारिश होती है, हरियाली होती है, अपन इसको क्या बोलते हैं भाई, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, ठीक है। और हरियाली अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है कि गांव घरों के जो लोग होते हैं वो गार्डन के अंदर जाते हैं और मालपुए बना के ले जाते हैं, तो मालपुए खाते हैं। बाकायदा प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू धर्म के अंदर लोग उपवन के अंदर, बाग बगीचों के अंदर घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर मालपुए खाते हैं, वो त्योहार कौन सा है, हरियाली अमावस्या, ठीक है। और हरियाली अमावस्या के दिन 2-3 मेले याद रखने, एक तो कल्प वृक्ष मेला है भाई, ठीक है। और एक अपना फतेह सागर झील मेला है, कल्प वृक्ष मेला याद रखना है, कल्प वृक्ष जो मेला है मांगली आवास अजमेर में है, ठीक है। और एक और याद रखना है, एक बुड्ढा जोहड़ है, ना, सिख धर्म से संबंधित है बुद्धा जोहड़ मेला, ये याद रखना है, मांगली आवास के अंदर, ठीक है, अजमेर में। ये अपने फतेह सागर झील है उदयपुर में, ठीक है। अब ये बताओ, देखो सिख धर्म की बात बताई थी मैंने कि बुड्ढा जोड़ मेला, और तो बुड्ढा जोड़ मेला कहां पर, श्री गंगानगर, वर्तमान में बोले तो अनूपगढ़, ठीक है। तो श्री गंगानगर लिख देते अपन, तो हनुमान, ठीक है, ये याद रखना है। तो श्रावण अमावस्या, और श्रावण अमावस्या को दिन अपना क्या बोलते हैं, हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या के दिन 3 मेले याद रखने हैं, कल्प वृक्ष मेला, ठीक है, कल्प वृक्ष मेला कहां पर, मांगली आवास अजमेर में, फतेह सागर झील है कहां पर, उदयपुर के अंदर, तो वहां पर मेला भरता है जिसको अपन फतेह सागर क्या बोलते हैं, झील मेला, उदयपुर। और एक बुड्ढा जोड़ मेला सिख संप्रदाय से संबंधित है जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्री गंगानगर, बोले तो अनूपगढ़ श्री गंगानगर में क्या भरता है, मेला भरता है, ठीक है। ये अपने हिंदू धर्म के मेले और त्योहार थे, अपन ने श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरू किए थे, श्रावण अमावस्या पे आके खत्म कर दिया वापस से। वैसे
मेले और त्योहारों की शुरुआत जो हो रही थी श्रावण छोटी तीज से हो रही थी, समापन किस पे, गणगौर पर। लेकिन गणगौर के बाद भी छोटे मोटे त्योहार आते हैं, कुछ मेले आते हैं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे करा दिए गए हैं। अब होता क्या है कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने बीच बीच में सारे सारे बता दिए थे। फिर भी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसके अंदर इससे जो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसका एक बाकायदा एक क्वेश्चन आंसर करेंगे उसका पूरा। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।